नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। उत्तर प्रदेश में हाल के दिनों में जिस मुद्दे ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है वो है राज्य सरकार द्वारा घुसपैठियों के खिलाफ शुरू की गई व्यापक मुहिम और अलग अलग जिलों में डिटेंशन सेंटर खोलने की तैयारी। सरकार का दावा है कि सालों से चले आ रहे अवैध घुसपैठ के नेटवर्क ने न केवल कानून व्यवस्था पर बोझ बढ़ाया है बल्कि अपराध, जालसाजी, अवैध कब्जे और पहचान फर्जीवाड़े जैसी समस्याओं को भी जन्म दिया है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने अब दिल्ली मॉडल के तर्ज पर ऐसे केंद्र बनाने का निर्णय लिया है जहां पकड़े गए रोहिंग्या, बांग्लादेशी और अफ्रीकी नागरिकों को रखा जाएगा जिनके पहचान या कागज संदिग्ध पाए जाएंगे। दूसरी ओर विपक्ष इस कदम को सरकार की विफलता को छिपाने का तरीका बताते हुए सवाल उठा रहा है कि आखिर इतने सालों में अवैध घुसपैठ कैसे बढ़ती रही, अब अचानक ये मुद्दा राजनीतिक रंग क्यों ले रहा है। इसी बहस के बीच ये फैसला सुरक्षा, जनसंख्या संतुलन और सामाजिक संरचना के स्तर पर एक बड़े परिवर्तन का संकेत भी दिखाई दे रहा है जिसके प्रभाव आने वाले समय में यूपी की राजनीति और समाज दोनों पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए, क्या है ये पूरी खबर, जरा विस्तार से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों के खिलाफ चल रही कार्रवाइयों और बढ़ते सुरक्षा जोखिमों के बीच राज्य सरकार ने अब जिस तरह से डिटेंशन सेंटर को लेकर बड़ा निर्णय लिया है वो केवल एक प्रशासनिक कदम नहीं बल्कि आने वाले समय में राजनीतिक, सामाजिक, कानूनी और मानवीय बहस को और व्यापक बना देने वाला फैसला है। पिछले कुछ सालों में जिन जिलों में बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अफ्रीकी मूल के लोग पकड़े गए हैं वहां की सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अब इस समस्या को नजरअंदाज करना राज्य के लिए संभव नहीं है। खासकर जनसंख्या के बढ़ने से, सीमा से जुड़ाव और महानगरों में तेजी से बढ़ती आर्थिक गतिविधियों ने विदेशी नागरिकों को छिपकर रहने का आसान रास्ता उपलब्ध करा दिया है। राज्य की एजेंसियों को सबसे अधिक परेशानी उन विदेशी नागरिकों से है जो बिना वीजा, बिना पासपोर्ट और बिना किसी कानूनी पहचान के भारत में सालों से रह रहे हैं। कई बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक फर्जी दस्तावेज बनवाकर स्थानीय पहचान ले लेते हैं। हाल की पुलिस जांच में ये सामने आया है कि कई विदेशी नागरिकों ने भारतीय आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड, मोबाइल सिम तक फर्जी आधार पर प्राप्त कर लिए थे। ये लोग स्थानीय किराएदार, मजदूर, घरेलू कर्मचारी, व्यापारी या रिक्शा चालक जैसे साधारण कामों के उसमें शामिल हो जाते हैं, समाज में घुल मिल जाते हैं। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का ये भी कहना है कि असली खतरा उन लोगों से है जो इन पहचान पत्रों का उपयोग करके अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं, जैसे साइबर ठगी, नशीली दवाओं का कारोबार, अवैध हवाला चैनल और तस्करी से जुड़ी गतिविधियां। इसी के साथ अफ्रीकी देशों से आए कुछ नागरिक भी चिंता का कारण बने हुए हैं। कई लोग छात्र वीजा पर भारत में आ जाते हैं और पढ़ाई छोड़कर यहाँ अवैध रूप से बस जाते हैं। कुछ लोग नकली दस्तावेजों के सहारे व्यावसायिक गतिविधियां शुरू कर लेते हैं। ड्रग नेटवर्क भी इसमें शामिल होने के इसमें मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि अगर इन लोगों को नियंत्रण ना किया जाए तो ये अपराध नेटवर्क तेजी से फैल सकता है। इन्हीं हालातों को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में बड़े पैमाने पर डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की योजना बनाई है। ये कदम दिल्ली मॉडल के तर्ज पर उठाया जा रहा है जहां पहले से विदेशी नागरिकों को अस्थायी रूप से रखने के लिए ऐसी व्यवस्था मौजूद है जो यूपी में प्रस्तावित डिटेंशन सेंटर में अत्याधुनिक सुविधाएं, सुरक्षा मानकों के तहत अलग अलग वर्गीकरण, 24 घंटे निगरानी और मानवीय आधार पर व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य ये है कि जो विदेशी नागरिक पकड़े जाएं उन्हें खुले वातावरण में ना छोड़ा जाए ताकि वो भाग ना सके और उनके दस्तावेजों और पहचान की जांच समय रहते और सुरक्षित तरीके से भी करी जा सके। लेकिन विपक्ष ने इस कदम पर कड़ा विरोध जताया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है, खासकर सपा नेताओं का आरोप, कि सरकार की अवैध घुसपैठी के मुद्दे को चुनावी हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उनका कहना है कि कई विदेशी नागरिक अपने देश में हिंसा, अत्याचार या युद्ध की स्थिति के कारण भाग कर आए हैं। ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर में रखना अमानवीय है और ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून का उल्लंघन भी हो सकता है।
इसके साथ ही विपक्ष ये भी सवाल खड़ा कर रहा है कि सरकार ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि डिटेंशन सेंटर में रखे जाने वाले लोगों के लिए क्या नियम होंगे, उनका खाना, स्वास्थ्य, कानूनी सहायता और पारिवारिक संपर्क कैसे सुनिश्चित किए जाएंगे। लेकिन राज्य सरकार का रुख बिल्कुल सख्त है। सरकार का कहना है कि ये कदम सुरक्षा मजबूरियों को देखते हुए लिया जा रहा है। सरकार के अधिकारियों के अनुसार ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां अवैध विदेशी नागरिक अपराधों में शामिल पाए गए हैं। कुछ मामलों में विदेशी नागरिकों ने लोन, धोखाधड़ी, दस्तावेज जालसाजी, साइबर अपराध और संवेदनशील क्षेत्रों में संदिग्ध गतिविधियों में भाग लिया है। सरकार का मानना है कि इन्हें खुले वातावरण में छोड़ना खतरे से खाली नहीं है। प्रशासन का यह भी कहना है कि अगर राज्य में समय रहते ऐसा नहीं किया गया तो अपराधियों का एक मजबूत नेटवर्क बनकर तैयार हो सकता है, जो आने वाले समय में काबू करना बेहद मुश्किल होगा। डिटेंशन सेंटरों के निर्माण से पहले जिला स्तर पर व्यापक सर्वे कराया जा रहा है। पुलिस विभाग, इंटेलिजेंस यूनिट, स्थानीय निकाय और प्रशासनिक टीमें मिलकर ये पता लगा रही हैं कि राज्य में किन क्षेत्रों में विदेशी नागरिकों की संख्या बेहद ज्यादा है और वो किन गतिविधियों में शामिल है। निर्माण की सबसे बड़ी चुनौती में आर्थिक संस्थान, सुरक्षा व्यवस्था और प्रशिक्षित स्टाफ की उपलब्धता भी शामिल है। सरकार का यह भी कहना है कि इस दिशा में प्रारंभिक निवेश बड़ा होगा, लेकिन आने वाले समय में यह व्यवस्था राज्य की सुरक्षा के लिए बेहद खास भूमिका निभाएगी। इस आदेश के सामाजिक पहलू भी कम खास नहीं है। कई लोग सरकार के कदम का समर्थन करते हैं। इनका कहना है कि अवैध घुसपैठी से न केवल सुरक्षा खतरा बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय रोजगार, संसाधनों और जनसंख्या संतुलन पर भी दबाव पड़ सकता है। विदेशी नागरिकों अक्सर दुरुस्त इलाकों में बस जाते हैं और धीरे धीरे बड़ी संख्या में समाज का हिस्सा बन जाते हैं। इसका असर स्थानीय लोगों के अवसरों, कानून व्यवस्था और आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसलिए सरकार का ये रुख बिल्कुल सख्त और जरूरी है। दूसरी तरफ कुछ सामाजिक संगठन भी इसे मानवता के खिलाफ बता रहे हैं। उनका कहना है कि जिन लोगों ने मजबूरी से अपना देश छोड़ा है और जिनके पास लौटने का कोई विकल्प नहीं है, उन्हें जेल जैसी स्थिति में रखना उनके मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक अधिकारों पर आहत होगा। कई संगठन ये भी मांग कर रहे हैं कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शरणार्थियों के लिए तय मानकों का पालन करे। जिन जिलों में विदेशी नागरिकों की संख्या ज्यादा है, वहां के स्थानीय लोगों की चिंता भी अलग है। कुछ लोग ये मानते हैं कि इन विदेशी नागरिकों की वजह से अपराध बढ़ा है, जबकि कई लोग कहते हैं कि वो अक्सर स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं, जिससे आर्थिक दबाव ज्यादा बढ़ता है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कई विदेशी नागरिक स्थानीय युवाओं की नौकरियों पर भी असर डालते हैं, क्योंकि वो सस्ते मजदूर के रूप में काम कर लेते हैं। ये भी एक खास वजह है कि डिटेंशन सेंटर में रखे जाने वाले लोगों की अवधि कितनी होगी। अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक किसी विदेशी नागरिक को लंबे समय तक बिना कारण के डिटेंशन सेंटर में नहीं रखा जा सकता। इसलिए सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी होगी कि उनकी वापसी की प्रक्रिया आखिर क्या होगी। अगर उनका देश उन्हें स्वीकार नहीं करता, इनकार कर देता है, तो स्थिति और ज्यादा जटिल हो जाएगी। ऐसे मामलों में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। सरकारी अधिकारियों का यह भी कहना है कि इन केंद्रों में रखे जाने वाले लोगों को वो सभी मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी जो मानवाधिकार सिद्धांतों के अंतर्गत आती है। इसमें खाना, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, मनोवैज्ञानिक सहायता और कानूनी सलाह भी शामिल है। सरकार का यह भी दावा है कि ये कदम किसी धर्म या समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि केवल उन लोगों के खिलाफ है जो अवैध रूप से और सुरक्षा जोखिम पैदा करते हुए भारत में रह रहे हैं। राजनीतिक रूप से यह निर्णय निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा भी माना जा रहा है। विपक्ष इसे चुनावी एजेंडा बता रहा है, जबकि सरकार इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल मानती है। आने वाले समय में यह मुद्दा और तेज हो सकता है, क्योंकि जैसे जैसे डिटेंशन सेंटर बनकर तैयार होगा, विपक्ष के सवाल भी बढ़ेंगे। सरकार पर मानवाधिकार, कानूनी प्रक्रिया और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर दबाव बढ़ेगा, जबकि सरकार भी विपक्ष के आरोपों से निपटने के लिए अपने तथ्य मजबूत करेगी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्णय किसी भी एक पहलू से नहीं देखा जा सकता। ये सुरक्षा, राजनीति, समाज, मानवीय मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जटिल विषय है। सरकार अपनी तैयारी में तेज है और आने वाले महीनों में इस दिशा में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये कदम कितना सफल होगा, कितना विवाद पैदा करेगा और राज्य की सुरक्षा में कितना सुधार लाएगा,
ये आने वाले समय में साफ हो जाएगा। अभी इसे एक ऐसे परिवर्तनकारी निर्णय के रूप में देखा जा रहा है जो राज्य की सुरक्षा और व्यवस्था को नई दिशा देने वाला है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।